राजधानी जयपुर में मावठ का दौर शुरू हो गया है। जयपुर शहर में हल्की हल्की बूंदाबांदी का दौर शुरू हो गया है। सुबह से ही हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है और सर्द हवाओं ने ठिठुरन को और बढ़ा दिया है और अब सर्दी के तेवर और तीखे हो जाएंगे। आपको बता दें, इस मावठ से रबी की फसलों को काफी फायदा मिलेगा। रबी की फसलों के लिए वरदान साबित होगी ये बारिश। तो आज राजधानी जयपुर के वासियों ने अपनी सुबह बूंदाबांदी के साथ शुरू की, मावठ के साथ शुरू हुई। इसके बाद में अब तापमान में गिरावट और दर्ज की जाएगी, सर्दी के तेवर और तीखे हो जाएंगे। वहीं अगर बात की जाए किसानों की, तो उनके लिए वरदान साबित होगी। किसानों के चेहरों पे मुस्कुराहट आएगी। फसलों के लिए वरदान साबित होगी ये बारिश। ये सुबह की जो मावठ है, जो आज शुरू हुई है, किसानों के चेहरों पर मुस्कुराहट लेकर आई है। एक तरफ जहां सर्दी के तेवर तीखे होंगे, ठिठुरन और बढ़ेगी, तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी और लोगों को गलन भरी सर्दी का एहसास और तेज होगा। वहीं किसानों के लिए वरदान साबित होगी, रबी की फसलों के लिए वरदान साबित होगी ये मावठ। तो आज मौसम की, आज के दिन की शुरुआत मावठ के साथ हुई है। राजधानी जयपुर के वासियों ने आज अपनी शुरुआत हल्की हल्की बूंदाबांदी के साथ की है। इसके बाद तेज हवाओं का दौर शुरू हो जाएगा। मौसम में और ठिठुरन महसूस की जाएगी, सर्दी के तेवर और तीखे हो जाएंगे। लेकिन किसानों के चेहरे पर खुशी देखने को मिलेगी, क्योंकि ये मावठ रबी की फसलों के लिए वरदान होगी। तो आपको मौसम से जुड़ा बड़ा अपडेट बता रहे हैं, जहां जयपुर शहर में हल्की हल्की बूंदाबांदी का दौर शुरू हो चुका है। सर्द हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है, तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। लेकिन वहीं किसानों के लिए ये मौसम जो है, ये मावठ जो है, वरदान साबित होगी। रबी की फसलों को काफ़ी फायदा मिलता है मावठ से। किसानों को इंतज़ार रहता है कि सर्दी के आगमन के साथ में मावठ जब होगी तो जो खेती बाड़ी कर रहे हैं किसान, उन्हें खासा इंतज़ार रहता है। तो मावठ से किसानों के चेहरों पर खुशी है। तो राजस्थान में मावठ की बारिश का दौर शुरू हो चुका है। और इस पर और मौसम की अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता जयपुर से गौरव गौड़ लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। वहीं जोधपुर से गिरीश और माउंट आबू से मगन प्रजापत हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले गौरव, आपसे बात कर लेते हैं, किस तरह से राजस्थान में आज राजधानी के वासियों ने अपनी सुबह की शुरुआत की? जी शालिनी, बिल्कुल देखिए, जो सर्दी का मौसम है वो कल देर रात से ही जो है एकदम फुल स्विंग में पलट गया है। जहां अभी तक इस समय तक धूप खिल जाया करती थी, अभी आप देख पाएंगे कुछ मौसम के, मैं आपको विजुअल्स दिखवाऊंगा। जमाल जी से रिक्वेस्ट करूंगा, दिखाएंगे कि जो बादल हैं वो छाए हुए हैं और बादलों के साथ साथ ही अल सुबह कुछ हल्की बूंदाबांदी होने के कारण जो ठंड है वो बढ़ गई है शालिनी। और उसके साथ साथ ही जो अन्य कयास लगाए जा रहे थे कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से जो बूंदाबांदी होगी, तेज मेघ गर्जन, तेज हवाएं और उसके साथ साथ थंडर स्टॉर्म्स भी आने की जो आशंका है, तो अब ऐसा आसमान में देखा जा सकता है शालिनी की जो बादल हैं वो छाए हुए हैं, काले पीले बादल आप देख सकते हैं। बारिश होने की भी पूरी जो है अब चांसेस बने हुए हैं और सुबह ही बूंदाबांदी हुई है, जिससे कि टेम्परेचर तो बड़ा कम हुआ ही है। उसके साथ साथ जो लोग हैं उनके प्रिकॉशन करने के तरीके अब और बढ़ गए। जहां गौरव दोबारा लौटेंगे आपके पास और अपडेट लेंगे, और अभी एक बार रुक कर लेते हैं जोधपुर का। जोधपुर से गिरीश हमारे साथ बने हुए हैं। गिरीश, जोधपुर में किस तरह से सुबह की शुरुआत हुई? राजधानी जयपुर में तो मावठ देखी गई, जोधपुर में कैसा है मौसम?
देखिए शालिनी, जिस प्रकार पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है, देर रात पश्चिमी राजस्थान में सर्द हवाओं की जो ठंडी लहर है वो शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि मौसम सुहाना हो चुका है और जोधपुर में जो देश और विदेश के जो पर्यटक हैं वो लगातार यहाँ पर बढ़ रहे हैं। दूसरी बात, कोरोना की बात करेंगे तो एक ऑस्ट्रेलिया से जो एक युवती आई थी, वो यहाँ पर संदिग्ध पाई गई है, वो पॉजिटिव पाई गई है। उसे हिदायत के तौर पर होम क्वारंटाइन दे दिया गया है। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि सर्दी के साथ कोरोना का जो कहर है वो भी जोधपुर में शुरू हो चुका है। जी शालिनी। जी गौरव, ये तो थोड़ी सी चिंता की बात है। दोबारा लौटते और आपसे अपडेट लेते हैं और आइए अब रुक कर लेते हैं माउंट आबू का। माउंट आबू से मगन प्रजापत हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं। मगन, माउंट आबू में अब कैसा मौसम है? हिल स्टेशन है, बाकी स्थानों के इलाके के कंपैरिजन में, उनकी तुलना में ज्यादा यहाँ पर ठंड महसूस की जा रही है और अब आज के दिन की शुरुआत, आज का मौसम कैसा है? जी शालिनी, आपको बता दूं कि जिस दिनों जो पश्चिमी विक्षोभ का जो मौसम विभाग ने जो चेतावनी दी थी, उसके बाद में यहाँ पिछले 2 दिनों से जो मौसम था बदला सा नजर आ रहा था और यहाँ तमाम इलाकों में जो आसमान में है बादल छाए हुए थे। लेकिन आज कुछ शालिनी अलग ही नज़ारा आ रहा है और यहाँ पर आसमान है वो खुला नजर आ रहा है और हल्की धूप भी खुल चुकी है। और यहाँ पर अगर आज कड़ाके की सर्दी की बात की जाए तो यहाँ पर मौसम खुलने के बाद में आज कड़ाके की सर्दी का सितम है और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सर्दी है लोगों को सताती हुई नजर आ रही है। आने वाले दिनों में भी कड़ाके की सर्दी पड़ेगी, जिससे यहाँ पर माउंट आबू में यहाँ कड़ाके की सर्दी से लोगों का सामान्य जीवन है जरूर प्रभावित होगा। लेकिन प्रशासन भी यहाँ इस सर्दी को लेकर अलर्ट है और माउंट आबू में जो गुलाबी सर्दी के बीच पर्यटकों की संख्या है लगातार यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है और यहाँ कड़ाके की सर्दी है जो जरूर लोगों को प्रभावित करती नजर आ रही है। और खासकर जो गृहिणियां हैं जो घर में काम करती है उनको यहाँ पर अपने काम काज भी जो को लेकर यहाँ पर परेशानियों का सामना करना पड़ता है और जो लोग घरों से बाहर निकलते हैं उनको भी सर्दी को लेकर के भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोबारा लौटते हैं आपसे और बात करते हैं और आइए रुक कर लेते हैं गौरव का जयपुर से। गौरव, आज जैसा कि मावठ हुई है सुबह, तो जो आम जनजीवन है क्या वो प्रभावित लग रहा है? कल भी हमने आपसे बात की थी, तो सामान्य जीवन में किस तरह का आज असर देखने को मिल रहा है? शालिनी, बिल्कुल जो आम जीवन है वो बेसिकली जैसे जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे जो इस समय स्कूल जाया करते हैं उनके लिए ये काफी जो है चेंजेस आए हैं। क्योंकि बच्चे जो बड़े बच्चे हैं उनका ठीक है, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं जिन्हें शुरू से ही जो है सर्दी जुकाम से बचाए जाने की कोशिश कर रही थी, तो अब ये कड़ाके की जो ठंड है उनके सामान्य जीवन में कुछ बदलाव जरूर लेकर आएगी। और उसके साथ साथ जैसे कि बाजार के अंदर हीटर हो गए और अन्य जो ऐसे उपकरण है जो सर्दी में मदद करते हैं, तो उनकी जो बिक्री है वो भी बढ़ गई है। और उसके साथ साथ जो दवाइयां हैं, जो आयुर्वेदिक दवाइयां हैं, उनकी भी कई कई केंद्रों पर जो है जो सेल है वो बढ़ती हुई देखी जा रही है। शालिनी, बिल्कुल। गौरव, बात की जाए तो जो लोग हैं जिनके पास कोई स्थायी निवास नहीं है, जो रैन बसेरों में अपना गुजर बसर करते हैं, रात को आश्रय लेने के लिए रैन बसेरों में आते हैं, उनकी क्या हालत है? किस तरह से उनके लिए कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? जी फिलहाल अगर मैं रैन बसेरों में की गई व्यवस्थाओं की बात करूं तो व्यवस्थाओं के अंदर जैसे कि गद्दे हो गए, रजाइयां, तकिए और अन्य ऐसे जैसे कंबल हो गए, उसके साथ साथ पीने का जो पानी है ये तो मौजूद है ही। इसके साथ साथ जो मेडिकल फैसिलिटीज है शालिनी, वो भी पूरी तरीके से जो है प्रोवाइड कराई जा रही है। और ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो जो असहारा है, जिसके पास कोई छत नहीं है रात निकालने के लिए, तो उनके लिए काफी अच्छे इंतजाम किए गए हैं। और नगर निगम के साथ साथ शालिनी मैं आपको बता दूं, जो समाज सेवी है उनकी तरफ से भी लगातार जो मदद है वो की जा रही है, चाहे वो पोषण की हो, खाने की हो, या खाने के साथ साथ अन्य कोई ऐसी फैसिलिटी हो जो कि किसी अस्थायी या स्थायी रैन बसेरे में नहीं पहुंचाई जा रही है, तो उसको लेकर के जो जयपुर के अंदर समाज सेवी है और जो छोटे छोटे ग्रुप्स बने हुए हैं गली मोहल्लों के, तो उनके द्वारा भी काफी मदद की जा रही है। शालिनी जी बिल्कुल। गौरव, दोबारा लौटते हैं जानकारी लेते हैं आपसे। आइए रुक कर लेते हैं जोधपुर का। गिरीश, जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया से एक कोविड पॉजिटिव केस सामने आया, उन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया है। अगर हम बात करें पर्यटन की, तो किस तरह का प्रभाव देखने को मिल रहा है? क्या फुटफॉल उतना ही है या कोरोना की लहर की जो खबर चल रही है एक बार फिर से, उसे देखते हुए पर्यटक कम हो गए हैं? देखिए शालिनी, जिस प्रकार जो ऑस्ट्रेलिया से जो महिला जोधपुर आई थी उसे होम क्वारंटाइन करा दिया गया है और उसे देखते हुए जो जोधपुर के जो
वरिष्ठ जो चिकित्सक है वो लगातार हिदायत जारी कर रहे हैं। जिलाधीश जो हिमांशु गुप्ता है वो भी लगातार जो उन्होंने भी जोधपुर में अलर्ट जारी कर दिया है कि क्राउड जो ज्यादा है एक स्थान पर या कोई होटल या गेस्ट हाउस में कोई पार्टी का जो आयोजन होगा उसे भी कम करने की हिदायत दी है। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जो अस्पतालों में कतारें जो मरीजों की है वो बढ़ चुकी है, तो दूसरी ओर जो आम जनजीवन किस तरह से प्रभावित हुआ है? चूंकि अब सर्दी का असर और तेज होगा, पश्चिमी विक्षोभ एक बार फिर से सक्रिय हुआ है, क्या यहाँ भी बारिश देखी गई है जैसे राजधानी जयपुर में हुई? जी जी, निश्चित तौर पर शालिनी, कल रात को जो पश्चिमी विक्षोभ के चलते देर रात्रि बूंदाबांदी हुई थी, उसके कारण आप देख सकते हैं कि सर्द हवाओं की जो ठंडी लहर है वो शुरू हो चुकी है। और ये जो मैं जहाँ पर खड़ा हूँ, ये यहाँ पर जो मॉर्निंग वॉक करने के लिए जो लोग रोज आते हैं वो अमूमन दिखाई नहीं दे रहे। हालांकि कुछ मॉर्निंग वॉक करने के लिए आए, उनसे भी बात करना चाहते हैं। भैया, ठंड कैसी है और कैसा एहसास हो रहा है? सर, इन दिनों में ऐसा है कि हवाएं बहुत तेज चल रही है और इन 5-7 दिनों में जो सर्दी मैंने जो देखी है, मैं डेली, मेरा काम है डॉग को वॉक करना, मेरे डॉग के साथ जल्दी मॉर्निंग आ जाता हूँ मैं। बहुत तेज हवाएं चल रही हैं और बहुत सर्दी मेरे को लग रहा है। रोज आप यहाँ आते हो, लोगों की भीड़? बिल्कुल बिल्कुल, अभी रोज डेली देखता हूँ कि जो लोग आते हैं और अभी इन दिनों में कोई भी नहीं आ रहा है। बिल्कुल साइलेंट प्लेस हो गया ये हमारा। कहीं ना कहीं शालिनी, ये कहा जा सकता है कि ये रोड जो गुलजार रहती है, पर्यटक भी यहाँ पर आते हैं। जोधपुर के जो लोग हैं वो वॉक करने आते हैं, वो यहाँ पर देखे नहीं जा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो पश्चिमी विक्षोभ के चलते जो बारिश हुई है, जो ठंडी हवा शुरू हुई है, लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं और घर में जो दुब के बैठे हैं। बिल्कुल गिरीश, दोबारा लौटते हैं और आइए रुक कर लेते हैं मगन का माउंट आबू से। मगन, माउंट आबू तो हिल स्टेशन है, क्या कुछ तापमान को लेकर के वहां पर खबर है? कितना तापमान अब हो चुका है? क्या माउंट आबू में भी बारिश दर्ज की गई है? जी शालिनी, बिल्कुल सही कहा कि जिस तरह से जो पश्चिमी विक्षोभ ने यहाँ पर जो बारिश की संभावना जताई थी, लेकिन यहाँ पर इसका असर फिलहाल नहीं देखा जा रहा है और आसमान खुला नजर आ रहा है। और माउंट आबू की अगर बात की जाए तो आज का जो तापमान है करीबन यहाँ पर 1 डिग्री दर्ज किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो कड़ाके की सर्दी है लोगों को यहाँ पर जरूर प्रभावित करती हुई नजर आ रही है। लेकिन शालिनी, सर्दी के बीच यहाँ पर जो पर्यटन स्थल है तो यहाँ पर पर्यटकों की संख्या में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। बात की जाए यहाँ पर मौसम जिस तरह से बदलाव हो रहा है, तो यहाँ पर जो मौसमी बीमारियां हैं वो भी लोगों को परेशान करती हुई नजर आ रही है। जो तमाम मेडिकल स्टोर है वहां पर भी यहाँ पर मगर हम देख सकते हैं आप एक बाजार में खड़े हुए हैं, तो क्या कुछ गतिविधियां दिख रही हैं? अमूमन देखा जाता है जैसे दिन चढ़ता है लोग ज्यादा दिखते हैं, लेकिन सर्दी का क्या असर देखने को मिल रहा है? क्या दुकानें खुल गई हैं? क्या नॉर्मल एक रूटीन जो है वो शुरू हो चुका है? जी बिल्कुल शालिनी, आपने सही कहा कि सर्दी की अगर से बाद में यहाँ पर लोगों की दिनचर्या में बदलाव आता है। और यहाँ आकर मैं मुख्य बाजार में खड़ा हूँ तो यहाँ पर जो अभी प्रतिष्ठान मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ कोई भी दुकान नहीं खुली है और लोग इक्का दुक्का यहाँ पर सर्दी इसको लेकर से नजर आ रहे हैं। लेकिन इस सर्दी को लेकर लोगों की दिनचर्या में भी खासा प्रभाव आया। लेकिन यहाँ पर आने वाले दिनों में कड़ाके की सर्दी पड़ेगी और जिससे लोगों का सामान्य जीवन जरूर प्रभावित होगा। लेकिन प्रशासन इसको लेकर शालिनी अलर्ट हो गया है। जी शालिनी, मगन दोबारा लौटकर बात करते हैं और आइए बात कर लेते हैं गौरव से। गौरव, एक पर्यटक स्थल है पिंक सिटी और इस वक्त पर्यटन बहुत आते हैं, तो सर्दी का किस तरह से प्रभाव देखने को मिल रहा है? आम जो जनजीवन है, जो लोग हैं ऑफिस के लिए निकलते हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके जीवन में किस तरह का प्रभाव देखने को मिल रहा है? देखिए शालिनी, अगर बात मैं स्टूडेंट्स की करूं तो जैसा कि मैंने आपको बताया, उनको खासी जो है समस्या फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि वो सुबह तैयार होकर के और जो है समय से स्कूल पहुंचना, और उसके बाद अगर मैं बात करूं जैसे मॉर्निंग वॉक करने वालों की, तो उनके समय में भी काफी जो है बदलाव आ चुका है। पहले जो लोग अमूमन 4 से 6 बजे तक ही अपनी मॉर्निंग वॉक कर लिया करते थे, अब वो 6 बजे से मॉर्निंग वॉक करने पहुंच रहे हैं। उसके साथ साथ ही अगर मैं बात करूं पर्यटकों की और पर्यटन स्थलों की, तो इस बार जो रिकॉर्ड आवक हुई है हमारे जितने भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा बताया गया है। गौरव, तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि सर्दी का असर देखने को मिल रहा है। वहीं पे सर्दी जो है पूरे प्रदेश में गुलजार भी है। तमाम जानकारी के लिए गौरव आपका, मगन आपका और गिरीश आपका बहुत बहुत धन्यवाद।